नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम पीयूसी मधुवा की पाठ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर शराबी जिस तरह से अपने घर कोठरी से उस बालक को छोड़कर कुछ समय यानी वो बालक रहने के लिए करके वो गोमती किनारे जाता है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति शराबी को एक आवाज़ देता है, वो भले आदमी तुम रहे कहाँ इतने दिन तक, वो राम जी करके कहता है। तो उस समय शराबी को पता चलता है कि कहीं इसको देखा है। फिर वो कहने लगता है कि मैं उस घर का कोठरी का मालिक हूँ, या आप मुझे किराया दो, वरना तुम्हारा शान का सामान उठा लेकर मेरा कमरा खाली कर कर दो। तो उस समय शराबी कहता है अच्छा ठीक है करके वो सोचने लगता है, अच्छा तो उसमें मेरे शान का सामान है या नहीं, कुछ वो पेट पालने के लिए काम करता है। शान का अर्थ क्या है? जिस तरह से चाकू छुरियाँ जो तेज़ कराते हैं उसको शान भी कहा जाता है। तो वो फिर सोचता है कि कुछ समय के लिए मेरे पेट को पालने के लिए वो बेचूंगा तो 2-4 दिन काम आएगा करके सोचकर वो आने लगता है। गोमती नहर राम जी के पास ही अपने घर पहुंचा तो शराबी का कल देता हुआ उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरे इससे पीड़ा छूटे करके वो कहने लगता है। बहुत दिनों पर आज उसे कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाता हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। यहाँ पर जिस तरह से बालक को वो जैसे अंदर शराबी उस कोठरी में आता है तो उस समय वो देखता है और उससे पूछता है कि तुम कुछ खाए हो या नहीं। तो उस समय बालक कहता है कि मैंने अपना पेट भर कर खा लिया है और तुम्हारे लिए भी रखा है करके मुस्कुराते हुए जैसे कहता है, तो शराबी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट यानी स्माइल आ जाती है। और फिर उस कोठरी में ना हंसने की ना रोने की आवाज़ रहती थी। आज वो कोठरी में एक संतोष की तरह उसे खुश होने लगा है। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन में सोच रहा था, ये भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलो फिर शान देने का काम चालू करो, दोनों का पेट भरेगा। कहीं पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो दो बातें किस्सा कहानी इधर की उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? अब यहाँ पर शराबी अपने मन में चुपचाप रहकर सोचने लगा है, अब फिर से मुझे अपने पेट पालने के लिए और ये मेरे साथ जो रहने वाला जो ये छोटा सा बालक है उसको भी पेट पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, तभी तो हम दोनों का पेट भरेगा। अगर ये बालक ना होता तो मैं कोई ना कोई कहानी किस्से इधर के उधर कोई ना कोई सुनाकर मैं अपना पेट पाल लेता। पर अब क्या करें, तो जीवन में कष्ट उठाकर काम कर कर ही जीवन करना पड़ेगा करके वो पानी खाना यानी भोजन करते हुए पानी पीते हुए अब यहाँ पर उस मधुआ को बालक को पूछता है, अब तू कहाँ जाएगा करके। तो मधुआ कहता है, कहीं नहीं। यहाँ लो तो फिर क्या, यहाँ लो
तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहूँ। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, या कल तेरे लिए ये लाया हूँ। चल, आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहा, इसका कुछ ठीक नहीं। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन में कहा, बैठे बैठे यह हथियार यानी हत्या कहाँ से, हत्या का अर्थ यहाँ पर हथियार आना है, हथियार कहाँ से लगी? अब तो शराबी ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गठरा का और दूसरा काल का 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरे बाप जो मुझे पकड़ा तो कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरे बाप भी कभी के मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी लादे दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। यहाँ पर जिस तरह से बालक के लिए शराबी जैसे घर आता है तो उसमें उसको पूछने लगता है कि अभी मेरे पास तो कोई धन नहीं है, पैसा नहीं है, मैं तो तुझे आज जितना हो सका उतना खिला दिया है, तो कोई गड़ा हुआ माल नहीं है जो मैं तुझे हर रोज़ मिठाई खिला सकूं, अच्छे अच्छे भोजन या पकवान खिला सकूं। तो अब तुम एक काम करो, तो यहाँ से खाने के बाद तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना। उस समय वो बालक कहता है, मैं अब जाऊँगा कहाँ? तो वो कहता है कि शराबी, मेरे साथ रहना है तो तुम्हें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, शान का काम करना पड़ेगा। कभी छत ना हो तो पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा, कभी सूखी रूखी भी खाना पड़ेगा, तो तुम मेरे साथ कैसे रहोगे? तो बालक सौगंध खाने की तरह खुशी खुशी से अपने बात उस शराबी के सामने कहने लगता है, चाहे पेड़ के नीचे रहूं, चाहे जैसे भी रहूं, पर तुम्हारे साथ रहूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी नहीं कर सकूंगा। तो उस समय वो कहता है कि तुम्हें सान पकड़ना पड़ेगा, तो मैं आज ही से सिखा दूँ। अच्छा ठीक है, सिखा दीजिएगा, कहता है। और फिर वो कहने लगता है कि जिस तरह से अगर तुम्हारे पिता ने मुझे पकड़ लिया कि मैंने तुम्हें मेरे साथ लेकर घूम रहा हूँ, तो समय वो बालक कहता है उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, यानी कभी का स्वर्गवास हो चुका है। तो आप मुझे जैसे चाहे लेकर जाइए, कोई नहीं पूछेगा, मैं आपके साथ हूँ, करके मधुआ कहने लगता है। तो यहाँ पर शराबी के जीवन में एक नई सुबह यानी एक हथियार की तरह मिली। जिस तरह से उसका जीवन सिर्फ शराब पी लेना और फिर कोई भी कहानियाँ ठाकुर साहब को सुनाकर वो कुछ पैसे, 1 रुपया या कुछ पैसे देते तो वो लाकर वो पी लेकर अपनी कोठरी में पड़ा रहता था। अभी जैसे मधुआ उसके जीवन में आ गया तो उसके लिए उस बालक के चेहरे पर मुस्कुराहट के कारण अब शराबी को काम करना पड़ेगा और अपने जीवन को, उस बालक के जीवन को सुधारने के लिए शराबी ने एक लक्ष्य के आधार पर वो शान का काम करना प्रारंभ करता है। अब यहाँ पर इस मधुआ की कथा को समाप्त हुई है। इस मधुआ में मुख्य पात्र है मधुआ और शराबी। इसमें एक अंक के लिए पूछा जाता है ठाकुर साहब के
यानी लड़का कौन से शहर में पढ़ रहा था। लखनऊ के लिए उत्तर उसका है। इसको 1 अंक और 3 अंक के ही प्रश्न उत्तर आते हैं। इसमें कोई ग्रामर नहीं है, व्याकरण भाग नहीं है, संदर्भ नहीं है। सभी छात्रों से निवेदन है कि आपको इस कथा को सुनना है बार बार। जिन्होंने भी ये नोट्स लेकर हैं उसको बार बार लिखकर पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए। आपके लिए शुभ हो, सभी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।